हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मोशन इन दिस। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। हमारा एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी क्या है? स्पीड के साथ साथ यानी उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा वो एक डायरेक्शन भी है। इट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नो, हमने अभी तक जो चीज पढ़ा है, if we solve some questions then we will have more conceptual clarity। हमें ज्यादा conceptual clarity हो जाएंगे। तो let's move to question। आज का पहला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। क्या कह रहा है? ये कोई भी एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है। अब क्या कर रहा है? स्पेसशिप से एक सिग्नल आ रहा है। ये सिग्नल आया है यहाँ पे, सिग्नल। इस सिग्नल को स्पेसशिप से हमारे ग्राउंड तक पहुंचने में 5 मिनट्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 5 मिनट्स। तो पूछ रहा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन स्पेसशिप एंड ग्राउंड। ग्राउंड और स्पेसशिप के बीच में डिस्टेंस कितना है? और एक चीज डाटा में गिवन है। व्हाट इज दैट गिवन? स्पीड ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड वी नो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स मूव। और सब इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एक चीज हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि यहाँ हमारा कौन सा केस है? ये स्पीड हमारा कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, यानी स्पीड हमारा कांस्टेंट है। स्पीड हमारा चेंज नहीं कर रहा है। अगर स्पीड हमारा चेंज नहीं कर रहा है, इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, लेकिन यहाँ कोई भी चेंज इन स्पीड नहीं हो रहा है। हमारा स्पीड कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया था कि जब हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एस किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस, डी से स्पीड और टी से टाइम। एस हमारा हो गया डिस्टेंस, डी से स्पीड, टी से टाइम। मीन्स डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बट इन विच केस? इन दिस केस यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा स्पीड तो यूनिफॉर्म है। तो नो लेट्स मूव, निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड कितना है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो ऐसा यूनिट में ही है। अब देखिए टाइम, टाइम कितना दिया हुआ हमें? यहां से यहां आने में टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट 5 मिनट इंटू एसआई यूनिट। हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? एसआई यूनिट क्या होता है? टाइम का सेकेंड। तो 5 into 60 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड। जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा 9 into 10⁻10 मीटर। तो आपका डिस्टेंस हमारा स्पेसशिप से ग्राउंड का बीच में आ गया 9 into 10⁻10 मीटर। इसको आप ये भी लिख सकते हो 9 into 10⁷ किलोमीटर। क्यों? बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बस ये चीज ध्यान रखना था कि इसमें स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये भी आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है? अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। क्या कह रहा है? कोई एक फार्मर है, उसका एक कोई स्क्वायर फील्ड है। ये स्क्वायर फील्ड हो गया। स्क्वायर फील्ड का साइड आपको कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। इसका मतलब स्क्वायर है तो सारा साइड 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर का ही होगा। ये ओ है, ओ से स्टार्ट किया। वो क्या कर रहा है? इस बाउंड्री के अराउंड फुल राउंड काटने में, उसको फुल चक्कर काटने में कितना लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। यानी
मान के चलिए ओ से स्टार्ट किया, ये ए बी सी, ओ टू ए गया, ए टू बी, बी टू सी एंड अगेन सी टू ओ। यहाँ एक चक्कर फुल काटने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। अब बोल रहा है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड बाद इस बॉडी का, ये फार्मर का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नाउ लेट्स सॉल्व। सबसे पहले हमको ये टाइम को किस में दिया हुआ, 2 मिनट में दिया हुआ, तुमको SI यूनिट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो टाइम कितना आ गया, 2 मिनट्स 20 सेकेंड। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 20, दिस मीन्स 140 सेकेंड। ये हमें टाइम आ गया कि हमें निकालना क्या है, 140 सेकेंड में फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ओ को मान लेते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन, ये अपना यहां से स्टार्ट करता है। देखिए सबसे पहला डाटा क्या दिया है कि इस साइड का फुल राउंड लगाने में उसको 40 सेकेंड लगता है। 1 फुल राउंड कितना टाइम लग रहा है, टाइम इक्वल्स टू 40 सेकेंड। एक फुल राउंड लगाने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है। तो कैन वी फाइंड आउट कि 140 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाएगा। ऑब्वियसली हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स सी कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड कितना हो जाएगा, 140 बाय 40, 140 बाय 40 आप करोगे तो आ जाएगा 3.5 राउंड। क्योंकि उसको एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड लग रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा। हमने निकाल लिया कि 140 सेकेंड में 3.5 राउंड लगाएगा, 3.5 राउंड लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 3.5 राउंड का, मान के चलिए ही स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पहला O टू ए टू बी, बी टू सी, ओ एक राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर O टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू ओ 2 राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर O टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू ओ, यहां तक उसने फिर 3 राउंड कंप्लीट कर लिया। 3 राउंड अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो 3 राउंड कंप्लीट करने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अभी उसका सेम हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड्स। 3 राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। अब देखिए लेकिन हमें तो 3.5 राउंड, फार्मर को तो 3.5 राउंड जाना पड़ेगा ना। तो 0.5 राउंड अभी भी हमारे पास बच रहा है। तो आधा राउंड कैसे लेगा वो, 0.5 हाफ राउंड कैसे लेगा, तो 0 टू ए जाएगा और ए टू बी जाएगा। अगर यहां पहुंच जाता है ये, तो हम कह सकते हैं कि वो हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगा, यानी 3.5 राउंड वो कंप्लीट कर लेगा। 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद उसका पोजीशन बी पे होगा। तो हमें क्या निकालना है कि अब बी पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल ले कि O टू बी का क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कि वो बॉडी फार्मर ने 140 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि स्क्वायर है। तो हम लोग अगर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो हमारा लेंथ होगा वही हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो इनिशियल पोजीशन O, फाइनल पोजीशन B, यानी हमें OB निकालना है। ये क्या है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल है इन ट्रायंगल। अब देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABO में हमें क्या निकालना है, OB निकालना है। तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए OB क्या हो जाएगा, अंडर रूट OA कितना है हमारा, OA 10, तो 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस AB स्क्वायर, AB कितना है हमारा 10, तो ये भी 100। तो हमारा OB विल बी कम आउट टू बी अंडर रूट 200, इट मीन्स 10 रूट 2 मीटर। हमारा OB का लेंथ कितना आ गया, 10 रूट 2 मीटर। 10 रूट 2 मीटर तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया कि वो 3.5 राउंड्स में 10 रूट 2 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया होगा। मेन चीज में क्या हमें ध्यान रखना था कि 40 सेकेंड में
एक राउंड लगाता है तो 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा? 3.5 राउंड लगाएगा। जब 3.5 राउंड लगाएगा, फिर हमने देख लिया कि 3 राउंड तक में उसका 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको हाफ राउंड और बच गया, तो हाफ राउंड और लगाएगा तो बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जब बी पे पहुंच गया तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ओबी का लेंथ निकाल सकते हैं, जो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solutions and many more resources you can download it from our website edujiva.com। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।